मेरे साथ पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और खोलें यूहन्ना की किताब 13 अध्याय से। सब लोग खोलें यूहन्ना की किताब 13 अध्याय। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अगोशा लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस औषध को से उसकी कमर बांधी थी उससे पहुँचने लगा। जब वह सिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझसे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझ नहीं, यानी कि कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। हम जहाँ देख रहे हैं यीशु के पास कुछ टाइम ही बाकी बचा है, लेकिन यीशु अपने चेलों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में जो चेला यीशु को पकड़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती, उसके मन में शैतान ने डाला। हालेलुया। देखो यीशु का प्रेम, यीशु की मोहब्बत कितनी है। जिसने उसको पकड़वाना है उसी को अपने साथ मेज में बैठाकर खाना खिला रहे हैं। जब कि पता चल गया कि ये मेरा दुश्मन बनेगा, ये मुझे पकड़वाएगा, मुझे धोखा देगा, लेकिन उसी को अपनी मेज के साथ बैठाकर खाना खिलवा रहे हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यहूदा के मन में शैतान ने ये बात डाली है। हालेलुया। शैतान आज कलीसिया के मनों में, अपने लोगों के बीच में शैतान मन में कुछ ना कुछ डालता रहता है, लेकिन मर्जी तो आपकी है कि आपने शैतान की सुननी है कि नहीं सुननी। हालेलुया। शैतान ने मन में डाल दिया यहूदा के। लेकिन देखो, जब टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं तो जब यीशु ने बता ही दिया तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको बोलना चाहिए था, गुरु जी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करो, शैतान ने मेरे मन में डाला है। उसको रो रो कर माफ़ी मांग लेना चाहिए था कि शैतान ने मुझे भरमा लिया, शैतान ने मेरे मन में डाला है कि मैं ये करूं, जबकि गुरु को पता चल चुका है। हालेलुया। शैतान ने मन में तो डाला, लेकिन शैतान ने तो नहीं यीशु को चूमा। चूमा किसने? यहूदा इस्करियोती ने। इसका मतलब कि उसका खुद का फैसला था कि मैंने यीशु को पकड़वाना है कि नहीं पकड़वाना, ये उसकी मर्जी, उस पर डिपेंड था। लेकिन शैतान ने मन में डाला, लेकिन उसकी मर्जी और उसकी प्लानिंग को पूरा करने के लिए इसने यीशु को चूमा। हालेलुया। आज आप जानो, शैतान बहुत सारी बातें आपके दिलों में, मनों में डालता है, लेकिन आपने उसकी प्लानिंग का हिस्सा बनना नहीं बनना, ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। आज कलीसिया जानबूझकर वो काम करती है जो प्रभु मना करता है, जो शैतान मन में डालता है उसी के पीछे करी जा रहे हैं, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन खुदा की मर्जी क्या है वो सोचो।
यीशु ने ही उसको खुद अपना चेला बनाया, खुद सेवा के लिए चुना। यीशु के साथ रहता था यहूदा इस्करियोती। शैतान ने उसके मन में डाला कि तू इसको पकड़वाना है। हो सकता है इसकी सच्ची संगति गुरु के साथ ना हो। यीशु के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, यीशु उसको बोल सकते थे, तू मेरा दुश्मन, तू मुझे पकड़वाएगा, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाएगा, उठ और चला जा बाहर। लेकिन यीशु ने नहीं किया ऐसा। यीशु ने अपने पास बैठाकर उसको खाना खिलाया, रोटी तोड़ी और सबको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु एक मौका देना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु एक चांस देना चाहते हैं कि यहूदा इस्करियोती का मन बदल जाए। मेरे साथ बैठे बैठे इसका मन, इसका रूप बदल जाए, इसके विचार बदल जाए, जो शुद्ध हो जाए, जो पवित्र हो जाए। लेकिन उसने मन बना लिया था यीशु का पकड़वाना और झूठे से यीशु का चुम्मा करना। हालेलुया। आज शैतान के चक्कर में विश्वासी भी आ जाते हैं और वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। फिर भी प्रभु की मोहब्बत, प्रभु अपना प्रेम आपके दिलों में डालता है कि आप फिर वापस आएं, अपना मन फिरवाएं और वापस प्रभु के पास आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं। यीशु आज आपको भी एक चांस देता है। ना जाने लाखों बातें आपके दिल में शैतान हर घड़ी डालता है। रात को सोने से पहले, सुबह उठते, शैतान सुबह से लेकर रात भर आपके लिए प्लानिंग, चक्कर बना कर रखता है और इंसान उन चक्रों में फंसता ही रहता है, क्योंकि उसकी संगति तो है लेकिन वो मन से, दिल से हलीम होकर सेवा को नहीं करता। हालेलुया। और शैतान उनको जूझ करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे मौका दे, मुझे चांस दे, मुझे फिर चुन ले अपनी सेवा के लिए। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे काम करना चाहता हूँ। मैं भूल गया था, मैंने वादे किए, वादों से मैं मुकरा। आप नहीं, आपके वादे, आपके वचन मेरे जीवन में पूरी होते गए। आपने मेरे सोर्स को बढ़ाया, मेरी इनकम को बढ़ाया, मेरी हदों को बढ़ाया, मुझे विजडम दिया। लेकिन ये सब कुछ लेकर मैं भूल गया। कितने लोग वापस चले जाते हैं, प्रभु से गवाही लेके वापस चले जाते हैं, आशीषों के लेकर वापस चले जाते हैं। कितने साल हुए हैं आप उस रीति से, जिस रीति से आपको प्रभु के साथ चलना चाहिए था, आप नहीं चल रहे। आज जांचो अपने आप को कि आज आप कहाँ खड़े हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज लोग चर्चों में आते तो हैं, लेकिन प्रभु के घर में जिस रीति से, जिस मन से चलना चाहिए, जिस विश्वास से आपको चलना चाहिए, उस रीति से आप नहीं चलते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए लिखा है, चोर आता है चोरी करने और घात करने, मारने आता है, लेकिन शैतान हमेशा ही उस योजना को एक विश्वासी की तरफ, विश्वासी को भरमाने के लिए, फंसाने के लिए प्लानिंग करता ही रहता है। ना जाने एक दिन ये मेरी बात सुनकर चर्च से बाहर आ जाएगा, प्रभु की हुजूरी से बाहर आ जाएगा, प्रभु के वचनों को ना मानेगा और मेरी प्लानिंग का हिस्सा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोल उठा जब बात कर ही रहे थे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और प्रभु ने बोला, आपके बीच में कोई है, खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, एक है जो मेरे लिए प्लानिंग करके रखा हुआ है। उससे पहले यीशु उन लोगों के पांव धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं। हालेलुया। सब चेलों के पैर धुल गए। जब पतरस की बारी आई और वो बोल उठा, क्या बोला? गुरुजी, तू मेरे पैर नहीं धो सकता। हालेलुया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाप धोता है? जिसने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे कभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। परंतु उसने कहा, तू मेरे पाप कभी नहीं धोने पाएगा। पूरा जिद्दी किया, तू कभी भी नहीं, आज की बात तो छोड़ यीशु, तू कभी भी मेरे पैर नहीं धोने पाएगा।
ऐसा यीशु के साथ बात कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सब चेलों ने दुला लिए चुपके से, कोई बात नहीं किया। गुरु पैर धो रहा है, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन जब पतरस की बारी आई तो बोल पड़ा, प्रभु जी तू मेरे पैर नहीं धो सकता, तू छू नहीं सकता, ये तो आज की बात छोड़, तू फिर कभी भी नहीं धो सकता। हालेलुया। तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, तू नहीं जानता, यदि जानता समझता तो तू ऐसा ना बोलता, लेकिन मेरे जाने के बाद तू जरूर समझेगा। यीशु ने उसको कहा, बोला कि मैं तो अच्छा वाला हूँ, मैं तो नहाया धोया हूँ, मैं तो साफ सुथरा हूँ, तो यीशु मेरे पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हूँ तेरे साथ। तब यीशु ने उसको कहा, जो नहा चुका उसके पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। कितनों का समझ आ चुका है? हालेलुया। आगे, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। जहाँ भी यीशु ने इंडिकेशन दिया है कि आप सब लोग शुद्ध हो, नहा चुके हो, लेकिन पैर धोने की जरूरत है, मैं वो धो देता हूँ, आपको शुद्ध कर सकता हूँ, लेकिन एक है, सबके सब शुद्ध नहीं हो। एक प्रभु को पता है मुझे पकड़वाने वाला है, वो शुद्ध नहीं है, वो शैतान के चुंगल में आ चुका है, वो शैतान की प्लानिंग में आ चुका है। हालेलुया। परंतु सबके सब नहीं, वह तो अपने पकड़वाने को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हालेलुया। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठा तो उसने कहने लगा, क्या तुम मुझे समझो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। हालेलुया। आज परिवारों में लड़ाई झगड़े, एकता क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे का पाँव नहीं धोते, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे पर गुस्सा, नाराजगियाँ, यही चलता रहता है। और उनको पता नहीं है कि वो शैतान के चुंगल में फंस गए। परिवारों में यही फूट डाल रहा है, और यही फूट यीशु के चेलों में शैतान ने डाल दिया और एक को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। हालेलुया। लेकिन वो बोला, जो बढ़ना चाहता है अपने आप को छोटा कर ले, बड़ी हलीमगी के साथ, आदर के साथ, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत लोगों को अपनी प्लानिंग का हिस्सा शैतान बनाता है, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस रात कुछ हुआ था, उस रात कुछ हुआ था, उस रात बहुत कुछ हुआ था। कौन सा टाइम आ गया अब? गिरफ्तारी का, यीशु का पकड़ने का टाइम। और गिरफ्तारी प्रभु ने खुद सिलेक्ट किया टाइम। तो मुझे पकड़ना है तो मैं टाइम सेट करता हूँ, जगह भी मैं सेट करता हूँ। मैं गिरफ्तारी देनी तो है, लेकिन मैं हैकल में नहीं देनी, शहर में नहीं देनी, बैतनिया में नहीं देनी। मैं सिलेक्ट करूँगा कहाँ देनी है। और यीशु ने कौन सी जगह को सिलेक्ट किया? गतसमनी का बाग। सब लोग बोलो, कौन सी जगह? बाग। और बाग को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब आदम और हवा को बनाया गया तो उनको कहाँ रखा? अदन की वाटिका में, यानी कि वो भी बाग ही था, लेकिन उस बाग से इनको निकाला गया। इन्होंने अनाज्ञाकारी की और इनको इस बाग से बाहर कर दिया और पहरा लगा दिया कि कहीं जीवन के वृक्ष का फल ये खा ना ले।
लेकिन प्रभु एक प्लानिंग करना चाहते हैं। प्रभु फिर से वो इंसान जो भूल चुका है, जिसको खुदा ने बोला था हे आदम तू कहाँ है, उसको शैतान ने जो उसके लिए प्लानिंग किया था, हवा ने उस प्लानिंग को सुन लिया, उसकी आवाज़ को सुना। इसी तरह से यहूदा इस्करियोती ने भी शैतान की आवाज़ को सुना। हालेलुया। और हवा ने सुना तो वो अदन की वाटिका से बाहर। हालेलुया। जब यहूदा ने सुना, यहूदा इस्करियोती ने सुना, तो वो भी बाग से बाहर। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं जीवन का वृक्ष हूँ, जीवन का फल हूँ, जो खाएगा वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। और ये फल कहाँ होगा? जो बाग के अंदर होगा। और जब तक फल मरेगा नहीं, बीज बोया नहीं जाएगा, तब तक वो फलदार नहीं होगा। और यीशु ने अपने आप के लिए जगह सिलेक्ट किया, वो बाग, गतसमनी का बाग, और उसमें प्रभु अपने आप को बोने जा रहे हैं, ताकि शैतान की प्लानिंग, योजना जो वो अब ख्वाहिशें बनाता है एक इंसान के लिए, उसको मैं ख़त्म करूं, ताकि ये बाग के अंदर फिर से पहरे ना लगाने पड़े, और कोई भी आए इस बाग का फल खाए और जीवन की रोटी खाए और हमेशा के लिए अमर हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपनी गिरफ्तारी देनी तो है, लेकिन उस बाग में देनी है। हालेलुया। और हवा ने किसकी बात सुनी थी? वो रेंगने वाले सांप की। रेंगता रेंगता आया और कहने लगा तेरी आंखें खुल जाएगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम प्रभु की तरह बन जाओगे, तुम स्वर्ग के सिंहासन पर पहुंच जाओगे। प्रभु तो चाहता है कि तुम जीवन का फल ना खाओ। हालेलुया। लेकिन जहां एक फल की बात हो रही है, हालेलुया, और वो बाग के अंदर प्रभु ने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए। और अब चेलों को बोला, पतरस को बोला, हालेलुया। और प्रभु ने पतरस को बोल दिया पहले ही, हे पतरस, शैतान तुझे मेरे हाथ से छीनना चाहता है, शैतान ने तुझे मेरे हाथ से मांग लिया है। लेकिन पतरस तू डर ना, घबरा ना, मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर दी है। बोलो हालेलुया। कोई शैतान तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, मैंने पहले ही एडवांस में तेरे लिए प्रार्थना कर दी है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु फिर से वो बाग को बहाल करना चाहता है, फिर से इंसान को उस बाग में लाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इंसान कठोर हो चुका है, पत्थर दिल बन चुका है। हालेलुया। पतरस ने जब पकड़ने के लिए आए तो क्या किया? अपनी तलवार निकालकर एक का कान उतार दिया। हालेलुया। ये बाग में कान क्यों उतारा गया अभी? क्योंकि इसी कान से हवा ने शैतान की बात को सुना था। हालेलुया। और जब पतरस ने कान को उतारा तो यीशु जल्दी से आए और उस कान को पकड़ के फिर से जोड़ दिया, क्योंकि फिर से कोई शैतान मेरे लोगों को भरमा ना सके। बोलो हालेलुया। प्रभु की योजना महान है, उसकी प्लानिंग अलग है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु जी मेरे लिए भी दुआ कर। तूने प्रभु रो रो के दुआवा किया, रो रो के प्रार्थना किया, आज मेरे लिए भी प्रार्थना कर। मुझे भी फिर से बहाल कर दे, मुझे भी आज़ाद कर दे, मुझे भी फ्री कर दे, मेरे घराने को जो पत्थर दिल बन चुके हैं। इसलिए हिजकिया बोलता है, प्रभु इनके दिलों को, पत्थर दिलों को निकाल के मांस का दिल दे दे। ये बहुत पत्थर हो चुके हैं, ये रोते नहीं हैं, इनके दिल सीधते नहीं हैं, ये दुख दर्द को जान नहीं रहे, पहचानते नहीं हैं। इनके दिलों को बदल प्रभु, जो कठोर हो चुके हैं। हालेलुया। एक और वहाँ गतसमनी की बाग में एक चीज और हुआ। वो पकड़वाने वाले क्या लेकर आए थे? मिसाले। क्या लेके आए थे? दीवे लेकर आए, मिसाले लेकर आए। क्या ढूंढने के लिए?
किसको ढूंढने के लिए? सूरज को। किसको? सूरज को ढूंढने के लिए कौन सी रोशनी, मसाले, दिए, टॉर्च, क्या उसको ढूंढ सकते हैं आप ऐसे? हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसको ढूंढने के लिए आए हैं। हालेलुया। जब वो यीशु के सामने खड़े, यीशु ने खुद ही पूछ लिया, भाई किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? रात का टाइम था। यीशु बोले यीशु को, यीशु ने कहा मैं ही हूं। हालेलुया। क्या बोला? मैं ही हूं। जब मूसा ने खुदा से पूछा अपना नाम बता मुझे, जब राजा पूछेगा उसको मैं क्या फिर उनको बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा? मुझे तू नाम तो बता, तू कौन है? तो प्रभु ने मूसा से कहा मेरा नाम सुन, फिर मैं हूं सो हूं। हालेलुया। मैं हो सो हूं। वहां मूसा गिर गया, वो मूसा देख ना पाया। ऐसे ही जब यीशु ने सिपाहियों को, पकड़वाने वालों को पूछा तुम किसको ढूंढते हो, उन्होंने बोला यीशु को। तो यीशु ने कहा मैं हूं सो हूं। हालेलुया। पकड़ लो मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, मेरे चेलों को छोड़ दो, इनको जाने दो, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं हूं, मुझे पकड़ो। आज इस संसार के लीडर आप जानते हो, जब पकड़ने के लिए कोई होता है तो अपने चेले बालकों को आगे करते हैं, कोई आगे नहीं होता, कोई लीडर आगे नहीं होता। लेकिन जहां हमारा खुदावंद का खुदा, राजाओं का राजा बोल रहा हूं मैं हूं, मुझे पकड़ो, मेरे चेलों को छोड़ दो, इनको जाने दो। बोलो हालेलुया। ये कीमत अदा की गई है, आपको उसने आजाद कर दिया है, आपकी बहुमूल्य लहू उसने बहा दिया है, कीमती लहू आपके लिए बहा दिया है। बोलो उसने मेरी कीमत अदा कर दी है। बोलो बोलो उसने मेरा बयाना दे दिया है। बस रजिस्ट्री होने वाली है। हालेलुया। और वो टाइम आने वाला है, बहुत जल्द यीशु घोड़ों पे आने वाला है, वाइट घोड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ, लाखों स्वर्गदूतों के साथ अपनी दुल्हन को जलाली मेहमा में कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाम संडे को यीशु किस पे आया था? अब किस पे आने वाला है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी तूने मेरे लिए सूली पे लटक गया। और यीशु के हाथ कैसे थे? कौन से? 80 डिग्री पे था। यीशु का हाथ 80 डिग्री पे था। इसका मतलब इसमें सब लोग आ सकते हैं, वो जो पुराने भी और नवे भी, सबको यीशु ने बुलाया है। बोलो हालेलुया। उसने बोला पूरे जगत को जाकर मेरा प्रचार करो और मेरे नाम से बंधुओं को छुड़ाओ, दुष्ट आत्मा से आजाद करो, फ्री कर दो। हालेलुया। ये खुशखबरी दे दो, गुड न्यूज दे दो कि आपके लिए कुर्बानी दे दिया गया है। आपको अब बकरे और लहू की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने धन्यवाद और स्तुति और आराधना करना है, शुक्रिया करना है और आप बंधनों से आजाद हो जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु जी उस रात आपके साथ बहुत कुछ हुआ था। आपको गलियों में धक्के मार रहे थे, इधर गिरा रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, गाली दे रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे। बोलो प्रभु वो मेरे लिए था। आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो प्रभु जी वो निंदा जो तूने सहा वो मेरे लिए था, वो मेरी गलतियां थी, इसकी सज़ा मुझे मिलने वाली थी। मैंने पाप किया था, मैंने गुनाह किया थे, मैंने गलतियां की थी, ये मेरी सज़ा तूने स्लीप पर उठाई है। बोलो प्रभु जी मेरी सज़ा थी और आपने इस सज़ा को ले लिया और मुझे फ्री कर दिया। और यीशु आप बहुत जल्द वो बाग को फिर से सजाने वाले हो, फिर से वो इंसान को उस बाग में लेकर आने वाले हो, ताकि आपको पहरा ना लगाना पड़े,
अब कोई रोक ना होगी। पूरे जगत को, पूरी जगत के लिए उसने कुर्बानी दी है, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं, मसीह लोगों के लिए नहीं, उसने पूरे संसार को बुला लिया है। बोलो हालेलुया। नीनवा के शहर के जो लोग थे, क्या वो मसीह को जानते थे, खुदा को जानते थे? वो अन्य जाति थे, पर फिर भी प्रभु ने उसके लिए प्लानिंग किया और अपने बंदे को भेजा, जा नीनवा में जाकर प्रचार कर, ताकि वो मन फिराए और बचाए जाए। और आज प्रभु आपके लिए भी प्लानिंग कर रखी है। यदि वो गधे के लिए प्लानिंग था, जो कितने सालों से बांधा हुआ था, वो कभी बाहर नहीं आया और रस्सियों से बांधा हुआ है, आज इंसान भी रस्सियों से बांधा हुआ है। उसको पता नहीं है कौन सी रस्सी ने उसको बांध रखा है, क्यों तरक्की नहीं होती, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्यों घर नहीं बढ़ रहा है, क्यों परिवार नहीं बढ़ रहा है। आज इंसान को सोचने की जरूरत है कि उसकी प्लानिंग क्या है, किसने उसके लिए प्लानिंग कर रखा है। यदि आप प्रभु की हुजूरी के साथ जुड़े रहोगे और आप दर्शन देखोगे, विजन देखोगे, प्रभु की आवाज को सुनोगे और दुश्मन को पहचान लोगे, और कोई दुश्मन आपको गिरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए प्लानिंग मेरे खुदावन ने कर रखी है। बोलो प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। यदि तूने गधी के लिए योजना बनाया तो प्रभु मैं तो तेरा प्यारा सा हूँ, तूने तो मुझे अपनी शक्ल पे बनाया है, तूने तो अपनी सांस मेरे में डाल रखी है, इसलिए तू मुझे बहुत प्यार करता है। वो गधे से भी बढ़कर, चिड़ियों से भी बढ़कर, सबसे बढ़कर तूने मुझे प्यार किया है। और वो प्लानिंग जो तूने मेरे लिए कर रखी है मेरे जीवन में पूरी कर। गवाही बना मेरे जीवन में। बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम बीत गया है, मैं गवाही का इंतजार कर रहा हूँ, मैं अच्छे बिजनेस का इंतजार कर रहा हूँ, अच्छे परिवार का इंतजार कर रहा हूँ, अच्छी शादी का इंतजार कर रहा हूँ। ले आ मुझे फिर वो बाग में, और उस बाग में दे मुझे फ्रूटफुल, मुझे बना फ्रूटफुल। मैं महिमा में जलाली कलीसिया के जुड़ना चाहता हूं। मेरे लिए प्लानिंग क्या है? बोलो प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है। मैं तैयार हूं, दे मुझे चांस, बुला ले मुझे फिर, मेरा नाम लेकर बुला ले, मैं तेरे काम करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कर फिर मुझे इस्तेमाल। तूने गधी को इस्तेमाल किया तो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर अपनी सेवा के लिए, अपने मंसूबों के लिए, अपनी प्लानिंग मेरे जीवन में पूरी कर, ताकि प्रभु मैं भी जब तू आए दूसरी आमद में तो मैं तेरे साथ हवा में उठा लिया जाऊं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आंखें बंद करो।